कितने क्वेश्चन आए उसमें, कितने नहीं आए बेटा? सर 4 क्वेश्चन है, एक नहीं है। ओके, ठीक है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे अभी। एक दो मिनट और वेट करें, बाकी सब आ जाए फिर बस अपन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर्वेश लाड़े। चलिए, अब आना है तो बताओ बेटा, क्या डाउट था? जब तक आप अपना डाउट बताओ। रवि बोलो, क्या डाउट था? सर थर्ड क्वेश्चन में था। बताओ बेटा, थर्ड बताओ, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ो। सर x³ + 5x x³ + 5x - 2x - 24। -2x - 24। तो मेरे हिसाब से तो तुमने क्वेश्चन रॉन्ग किया। यहाँ 5x² होना चाहिए, दो बार एक्स एक्स वाले टर्म नहीं देंगे। सर सॉरी सर, वो हाँ 5x हाँ था। हाँ, तुमने सर फाइव इसका एक्स लिखा है। फैक्टर भी 5x फैक्टर भी निकल गया, 5x - 2। हाँ हाँ, पर फिर ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से। चलो ठीक है, देख लेते हैं। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और आप देख भी लीजिए सॉल्यूशन। सो फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, आपको बोला सबसे पहले एक फैक्टर अलग कर ले, और एक फैक्टर अलग करने के बाद ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और वंस वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपन उसका रूट तो निकाल ही सकते हैं फिर। सो सबसे पहले हम इसका एक फैक्टर निकाल लेंगे। एंड फॉर फाइंडिंग वन फैक्टर, सबसे पहला स्टेप, हियर वी राइट द फैक्टर्स ऑफ 24। सबसे पहले 24 के सारे डिवाइजर्स आपने लिखने हैं, जो कि होंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। These are the factors of 24। 24 के डिवाइजर्स हैं ये। और सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को 1 से सेटिस्फाई करा के देखेंगे। तो आप देखते हो व्हेन यू सेटिस्फाई बाय 1, तो ये 1 से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि x की जगह पर 1 डालोगे तो 6 आएगा और ये -28 आता है, तो 1 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देन वी पुट x इक्वल्स टू -1। x की जगह पर -1 डालेंगे तो ये -1 आएगा, ये +2 आएगा और ये +5 आएगा। मतलब ये दोनों मिलके 7 हो जाएंगे और ये -25। तो ये +1 और -1 दोनों से सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
नाउ वी पुट x की जगह पर 2, तो x को 2 डालेंगे तो ये 20 बनेगा, ये 8 बनेगा, 28 आएगा, और ये माइनस का 26 आता है जब आप x को 2 डालेंगे। नहीं, ये भी 28 ही आएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। When you put x equals to 2, in this equation, तो यहाँ पर ये बनाएगा 8, ये बनाएगा 20, x की जगह 2 डालेंगे, -24 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज रूट ऑफ above equation, hence x minus 2 is factor of above equation. अब x minus 2 इसका फैक्टर हो गया, तो फैक्टर आने के बाद अपन फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी करना है, और नेक्स्ट टर्म इसको देख के लिखेंगे। साइन कैसा लिखोगे आप? अपोजिट, तो नेगेटिव आएगा। कोएफिशिएंट में रेशियो कितना है? 1:2 का है, तो 2 आएगा, और x स्क्वायर हो जाएगा। अब करेंगे बैलेंस। हमारे पास था प्लस का 5x स्क्वायर, जबकि हमने -2x स्क्वायर लिखा है, तो बैलेंस करने के लिए हमको कितना लिखना पड़ेगा? 7x स्क्वायर, ताकि आप इन दोनों को ऐड करें तो 7 - 2 5 हो जाए। मतलब मैंने 5x स्क्वायर को ऐसा लिख लिया। अब आप पहले 2 टर्म छोड़ दीजिए और इसको देख के फिर से नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। तो साइन अपोजिट रखना है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। कोएफिशिएंट में रेशियो 1:2 का है, यदि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कितना आएगा? 14, और एक पावर कम आ जाएगी। अब करेंगे बैलेंस। हमारे पास था माइनस का 2x, हमने लिखा है माइनस का 14x, तो बैलेंस करने के लिए प्लस कितना लिखना पड़ेगा? 12x। तो ये बैलेंस होगी इक्वेशन। और अब लास्ट टर्म एज सच कॉपी कर दीजिए, और अब दो के पेयर बनाएंगे। पहले 2 टर्म में x स्क्वायर कॉमन आएगा, नेक्स्ट 2 टर्म में 7x कॉमन आता है, अगले 2 टर्म में 12 कॉमन आएगा। तो आप देखेंगे कि x - 2 हर जगह फैक्टर बन गया, तो ये x - 2 ओवरऑल कॉमन ले लीजिए। नाउ यू गेट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसके फैक्टर्स अब आप क्वाड्रेटिक के निकाल सकते हो, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना, तो ये x + 3 और x + 4 बनाएंगे। तो नाउ वी गेट ऑल दी फैक्टर्स, एंड देयरफॉर x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? तो फाइनल आंसर है अपना x बराबर +2, -3 और -4 आता है। दीज आर दी आंसर्स, दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। प्लस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो देख लीजिए कहाँ आपको डाउट है। समझ गया रवि तुमको अभी? यस सर। सर एक बार ये फैक्टराइजेशन मेथड फिर से बता दो, मेरे को नहीं समझे। अच्छा, देखो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि ये जो आपने x - 2 फैक्टर बना लिया इसका, इसको आपने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में 3 चीजें देखेंगे। x - 2 में आपने 3 बातें देखनी है। सबसे पहले ये जो 2 टर्म है, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। सबसे पहले इनका साइन आप देखोगे, दोनों टर्म का। तो दोनों टर्म के साइन कैसे हैं? अपोजिट। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो अगला नेगेटिव होगा, यदि पहला नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन अपोजिट रखना है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा था कि फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी करेंगे हमेशा ये,
फैक्टराइजेशन जब भी लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी होता है। अब अगले टर्म का साइन इससे कैसा रखना है, अपोजिट, क्योंकि हमको अपोजिट मिल रहा था। तो मैंने इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन कैसा लिखा, नेगेटिव। उसके बाद आप दोनों के कोएफिशिएंट देखोगे, ये दो टर्म है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसका डबल आता है यहाँ पर, मतलब कोएफिशिएंट में रेशियो कितना है, 1:2 का रेशियो है। जो भी नंबर है यहाँ जो भी लिखेंगे उसका डबल आएगा। 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 6 आएगा, 4 है तो 8 आएगा, 5 है तो 10 आएगा, और यहाँ पे 1 था तो कितना आया, 2। डबल करना है, ठीक है। सबसे पहले साइन लगाएंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट लगाएंगे। तो कोएफिशिएंट उसको ही देख के हमने लिखा है 1:2, और एक पावर कम लिखना है। यदि x³ है तो अगला टर्म क्या आएगा, x², एक कम पावर लिखेंगे। तो क्या किया हमने, पहला टर्म एज सच कॉपी किया, दूसरा टर्म इसको देख के लिखा। इसकी ये खासियत है, साइन अपोजिट, कोएफिशिएंट जस्ट डबल, और पावर x की एक कम। ये लिखने के बाद अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन में तो 5x² दिया प्लस का, और मैं -2x² लिख रहा हूँ, तो कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा इसमें ताकि ये +5x² दिखे। तो फिर मैंने उसमें 7x² ऐड किया, ये बैलेंस करने के लिए लिखा, क्योंकि 7x² में 2x² सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5x² आएगा। मतलब मैंने ये 5x² को फैक्टराइज करके इसको क्या लिख दिया, -2x² और +7x²। ये इस टर्म का फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पहला टर्म ऐसा कॉपी किया और दूसरे वाले को ऐसा लिख दिया। देखो यहाँ तक हो गया सॉल्व, पहले 3 टर्म आ गए। अब क्या करना है, अब ये दो दो के चूंकि हम पेयर बनाते हैं तो पहले 2 टर्म छोड़ देना है। अब फिर से वही काम रिपीट करेंगे, उसको देख के अगला टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस साइन था तो अगले टर्म का साइन कैसा लिखा, माइनस लिखा। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 7, उसका क्या लिखेंगे अपन, डबल, तो 14 आ गया, और एक पावर कम लिख देंगे, -14x आया। बट बैलेंस रहना चाहिए, हमको क्वेश्चन में तो -2x दिया है और मेरे पास -14x आ गया। तो अब मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो इसमें कितना ऐड करूँ कि ये -2x बन जाए। तो मैंने ऐसा थर्ड टर्म, अगला जो टर्म है वो बैलेंसिंग के लिए लिखा गया है, तो इसमें 12x ऐड कर दिया, तो बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। मतलब क्या, मैंने -2x को क्या लिखा, ये -2x फैक्टराइज हुआ, और -2x को मैंने क्या लिखा है, -14x + 12x, ऐसा लिखा। और ये जो लास्ट टर्म है ये एज सच कॉपी होती है। फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी होता है, लास्ट टर्म एज सच कॉपी होता है। इसको 2 में ब्रेक कर दिया ये आए, इसको 2 में ब्रेक कर दिया ये आए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी, अगला टर्म इसको देख के लिखेंगे। सबसे पहली बात देखनी है साइन, उसके बाद लिखना है कोएफिशिएंट, उसके बाद पावर एक कम। तो ये जो वाला टर्म हमने लिखा है ये इसको देख के लिखा है, और अगला जो टर्म लिखा है वो बैलेंस करने के लिए लिखा है। इसको क्वेश्चन को देखते हुए इसको बैलेंस किया, और फिर 2 के पेयर बना के फिर वही काम करना है जो अभी हमने किया। इसको देख के अगला टर्म लिखा है, तो साइन अपोजिट रखा, डबल कर दिया, एक पावर कम कर दी। फिर अगला टर्म बैलेंस करने के लिए लिखा है, -2x बैलेंस कर दिया, मतलब -2x था उसको मैंने ऐसा लिख दिया। और वंस यू गेट ऑल दीज, अब 2 के पेयरिंग किए हैं। पहले 2 टर्म में x² कॉमन आता है, अगले 2 टर्म में 7x कॉमन आता है, और अगले 2 टर्म में 12 कॉमन आता है। समझा अभी रवि? यस सर। ओके। और किसी बच्चे को इसमें डाउट है अभी ये सॉल्यूशन में तो पूछ लो। सर स्क्रीनशॉट लेना था ना। हाँ हाँ, मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो एक्स्ट्रा बातें थी वो हटा दी। वो एक बार बता दो ना।
कौन सा बेटा? x-2 फैक्टर कैसा है? वो अपन ने रूट्स निकाले थे ना, 24 के फैक्टर्स निकालते हैं डिवाइजर। तो 24 के डिवाइजर आते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। फिर 1 से सेटिस्फाई करके देखा था तो 1 से सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर मैंने x की जगह 2 डाला, ये x की जगह 2 डाला, तो ये 2 का पावर 3 8, 2 2 जा 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 और 24। तो आप देख रहे हो ये 28 माइनस 28 जीरो हो गया, मतलब 2 डालने से ये सेटिस्फाई हो गया, तो 2 इसका क्या बन गया? रूट। और यदि x बराबर 2 रूट है तो इसको ट्रांसफर करोगे तो x माइनस 2 क्या बन जाएगा? फैक्टर। अभी समझ गया? हाँ सर। ओके। और किसी ने कोई डाउट है पूछ लीजिए, मन में मत रखो उसको। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन में कहीं भी कोई डाउट है तो बताइए। सर एक बार सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दो ना। वो बेटा सॉल्व करना, आप क्वेश्चन बताते जाओ, अपन सॉल्व कर लेंगे उसको। बता दो ओके क्वेश्चन, एक सर। एक करके बता दो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले यस। लो पहले। हाँ, एक चलिए। तो ओके, बताइए अभी पहला क्वेश्चन बताओ। x³ ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज x³ + 2x² हम्म -x - 2 चलो = 0। ठीक है। अब आप देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बड़ा इजी था। इसमें आपने केवल क्या करना था मालूम? पहले दो टर्म में यदि आप x² कॉमन लेते और दूसरे दो टर्म में माइनस कॉमन लेते, तो इसको अपन को वो मेथड से जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर बन के आ जाता है। x+2 डायरेक्ट फैक्टर बन गया, वो कॉमन हो गया, और अंदर क्या बचा? अब x² - 1। अब इससे रूट आएगा x की वैल्यू -2 और इससे आती है x की वैल्यू +-1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है -1 -2 और +1। नोट कर लीजिए फर्स्ट के आंसर, चेक कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो आप। चलिए, मूविंग ऑन टू दी उस नेक्स्ट मेथड सम। से किया तो भी चलेगा ना सर? हाँ, किसी से भी करो भाई, आंसर मेरा आना चाहिए, किसी भी मेथड से आप जाओ, लेकिन ये उससे थोड़ा और जल्दी हो जाता है, इसलिए अपन इससे चले गए इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए। x³ बोलो। हाँ, x³ + 4x² + 4x² + x - 6 + x - 6 = 0। = 0। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये x बराबर 1 से डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाता है। यदि आप x की जगह पर 1 डालोगे तो ये 1 + 1 2 + 4 6 - 6 0 हो जाएगा, मतलब x = 1 इसका रूट है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? x - 1। तो x - 1 इज द फैक्टर। अब मैं इस x - 1 को देख के इसको एडजस्ट कर रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी किया है, सेकेंड टर्म का साइन नेगेटिव आएगा, कोएफिशिएंट सेम आएगा, पावर एक कम हो जाएगी। बैलेंस कर रहा हूं, मेरे पास 4x² था, ये -x² है, तो बैलेंस करने के लिए 5x² लिखा। अभी पहला दो छोड़ा,
अगले टर्म का साइन नेगेटिव, कोएफिशिएंट सेम, पावर एक कम। बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए इसमें कितना ऐड करोगे आप? 6x। बैलेंस हो गया। लास्ट टर्म एज सच कॉपी कर दीजिए। अब दो के फैक्टर बनाएंगे तो x स्क्वायर कॉमन क्यूब में लेंगे, सर x 5x कैसे आया वापस? -5x। ये इसको देख के लिखा ना, पहले दो टर्म छोड़ देते हैं। अब ये साइन पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव आया, कोएफिशिएंट 1:1 का रेशियो है तो 5 आएगा, पावर एक कम आएगी। ठीक है यस सर। आदित्य, समझ गए? ओके। सो नाउ पहले दो टर्म में x स्क्वायर कॉमन आ गया, नेक्स्ट टू टर्म में प्लस का 5x कॉमन आएगा और इसमें 6 कॉमन आया। कहाँ गड़बड़ हुई? x³ माइनस x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर, x -2 क्यों लिख रहा हूँ? x -1 है ये भी x -1 और यहाँ भी x -1 है। चलिए अभी x -1 ओवरऑल कॉमन ले लो तो अंदर बचता है क्वाड्रेटिक के x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x -1 x + 2 x + 3 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन के जो रूट्स आएंगे वो 1 -2 और -3 आते हैं। 1 -2 -3, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, सो नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सर थर्ड क्वेश्चन कर लिया है हमने। थर्ड हो गया, चलो वेरी गुड। फोर्थ बताइए। x³ हाँ एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, x³ + 3x² ओके, देन -10x -10x -24 is equals to 0. -20. Oh, so now here we have to find the roots of this equation. एक क्यूबिक इक्वेशन है और अब आप देख रहे हैं 24 के जो फैक्टर्स हैं वो आता है 1 2 3 4 6 8 12 24, इतने फैक्टर्स आते हैं 24 के। और आप देखेंगे इन सारे फैक्टर्स में व्हेन यू पुट x = 1 तो 1 से ये सेटिस्फाई नहीं होता, x की जगह पर -1 डालेंगे तो -1 से भी सेटिस्फाई नहीं होता, जब भी आप x की जगह पर 2 डालोगे तो 2 से भी सेटिस्फाई नहीं होता है ना। जब भी x की जगह -2 डालेंगे तो -8 -32 12 हो गया, -2 से सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय x = -2। चूंकि x को -2 डालोगे तो ये आता है -8। व्हेन यू पुट x = -2 तो ये आएगा -8 प्लस का 12 प्लस का 20 और माइनस का 24। और आप देखो ये सेटिस्फाई हो गया क्योंकि ये दोनों का सम -32 और इसका +32 आता है। तो x बराबर -2 इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब फैक्टर बनेगा x + 2। सो देयरफॉर ये फैक्टर लिखना आपको जरूरी है, x + 2 इज द फैक्टर, क्योंकि इसी की हेल्प से अपन पूरी फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो इट इज द फैक्टर ऑफ आवर इक्वेशन एंड नाउ इसको देख देख के अपन फैक्टराइज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी है x³। नेक्स्ट टर्म में आप देखोगे साइन सेम रखना है, 1:2 का रेशियो है
तो 2x² लिखें। अगला टर्म बैलेंस करने के लिए लिखेंगे, तो मेरे पास 3x² था, मैं ऑलरेडी 2x² लिख चुका हूं, तो मैं x² लिखूंगा। ये बैलेंस होगी हमारी इक्वेशन। पहले दो टर्म हमारे पास आ गए, अब यही काम अगले दो टर्म के लिए करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, पहले दो टर्म छुपा लो, क्योंकि दो के पेयर बनाने हैं, ये हटा लिया। अब अगला जो टर्म है वो इसको देख के लिखते हैं, तो साइन सेम रखोगे, कोएफिशिएंट डबल कर दोगे, 2x। बैलेंस करेंगे। अब हमारे पास -10x था, मैंने +2x लिखा है, तो माइनस का 12x आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके ये -10x बनेगा। अब लास्ट टर्म एज सच कॉपी करिए, -24। एंड नाउ दो दो के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में x² कॉमन आता है, नेक्स्ट टू टर्म में x कॉमन आएगा, नेक्स्ट टू टर्म में -12 कॉमन आएगा। अब आप देखो x+2 ओवरऑल कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या बना, x² + x -12। अब ये क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज करिएगा, तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो x+4 और x -3 आएगा, और इसलिए जो रूट्स की वैल्यूज हैं वो -2, -4 और +3 आती हैं। दे आर दी रूट्स, -2, -4, +3। नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। और कोई डाउट बचा है इसमें अभी? कोई और क्वेश्चन था आपको चेक करने के लिए? तो लास्ट आदित्य, वाला, अच्छा लास्ट ठीक है, वाला। ओके ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। हियर वी डिस्कस द लास्ट वाला क्वेश्चन। पढ़ो आदित्य, लास्ट वाला क्वेश्चन। x³ ओके, x³ + 9x² + 9x² + 26x 26x + 24 + 24। देख is लो equals एक to बार, 0. ओके चेक कर लो एक बार क्वेश्चन। ओके, so here we discuss the solution of this question। आप देखिए इस इक्वेशन के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए ये कभी x की पॉजिटिव वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब यदि आप x की जगह कोई पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा उससे, ये केवल सेटिस्फाई होगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ x से। सो इसके लिए सबसे पहले अपन 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन जब अपन 24 के फैक्टर्स लिख रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन है, इसमें 24 दिया था आपको। 24 के फैक्टर्स आते हैं 1, 2, 3, 4,
6, 8, 12, 24। तो इनकी नेगेटिव वैल्यू से अपन सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले वी चेक कि x बराबर -1 पे क्या ये सेटिस्फाई होता है। तो यदि आप x की जगह -1 डालोगे तो ये -1 आएगा, ये +9 आएगा, ये -26 आएगा और ये +24 आएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो x बराबर -1 से सेटिस्फाई नहीं होता। अब अपन x बराबर -2 डाल के देखेंगे। -2 डालोगे तो ये -8 प्लस का 36 माइनस का 52 और प्लस का 24 आता है। तो ये 60 और ये भी 60 -2 से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -2 से सेटिस्फाई हुआ और इसलिए फैक्टर बनेगा x + 2। सो x + 2 is factor of above equation. Therefore, अब मैं x + 2 बनाऊंगा। तो फर्स्ट टर्म तो ऐसा कॉपी करनी है, अगली टर्म इसको देख के लिखेंगे साइन सेम, कोएफिशिएंट डबल, पावर एक कम। बैलेंस करेंगे 7x² प्लस का बैलेंस हो गया। 2 का पेयर बनाएंगे। फर्स्ट टर्म को देख के अगला लिखना है, साइन पॉजिटिव आएगा, कोएफिशिएंट डबल, पावर एक कम, 14x। बैलेंस करेंगे प्लस का 12x, बैलेंस हो गया। और लास्ट टर्म एज सच कॉपी करेंगे 24। एंड नाउ हियर वी टेक 2 पेयर बनाएंगे 2 के। ये 2 साथ में लेने हैं, फिर ये 2 साथ में लेने हैं और फिर ये 2 साथ में लेने हैं। तो इसमें x² कॉमन आएगा आपका, x + 2, 7x कॉमन आता है और प्लस का 12 कॉमन आता है। x + 2 ओवरऑल कॉमन, in bracket we get x² plus 7x plus 12 equals to 0। 7 और 12 इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 और 4 आते हैं। and now we get all the factors and therefore we get all the roots, -2, -3 और माइनस। इस क्वेश्चन का आंसर है -2, -3, -4। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और कोई डाउट अभी तक का जो थ्योरी आपने पढ़ा उसमें नो सर। किसी भी तरीके की कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को तो पूछ सकता है। सर हमारा एक और डाउट था। हाँ बोलो बेटा, बोलो रवि। अरे कहाँ गए रवि, बोलो ना डाउट। सर रवि तुम आप। x³ - 7x - 6। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए, तो नाउ अगला क्वेश्चन
बताओ रवि। एक्स क्यूब, -7x हाँ -6। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, ये तो अपने मन से बोल रहे हो। सर ये आपने दिए थे। मैंने दिए थे, चलो तो ठीक है फिर। तो देखो ये इक्वेशन x बराबर -1 से सेटिस्फाई होती है ना। जब भी आप x की जगह पर -1 डालोगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा, 7 इंटू -1 +7 हो जाएगा, और ये -6, तो ये सेटिस्फाई हो गया। सो देयरफॉर x + 1 is the factor of above equation. और अब अपन बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म एच कॉपी करनी है, सेकेंड टर्म इसको देख के लिखेंगे, तो साइन सेम रखना है, कोएफिशिएंट 1:1 का है और x²। बट आपके पास x² वाली कोई टर्म नहीं है, तो मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा, तो x² मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब पहले दो टर्म छोड़ दीजिए, अगला इसको देख के लिखेंगे। साइन सेम रखना है, कोएफिशिएंट सेम रखना है, पावर एक कम, ठीक है, -x। अब बैलेंस करेंगे। हमारे पास -7x था, मैं ऑलरेडी -x लिख चुका हूँ, तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, -6x। ये बैलेंस होगा। -7x को मैंने ऐसे लिख दिया। अब लास्ट टर्म उठा के सच कॉपी कर दीजिए, -6। और अब आप देखो दो दो के पेयर बनाओगे, तो फर्स्ट टू टर्म में x² कॉमन आएगा, नेक्स्ट टू टर्म में माइनस का x कॉमन आएगा, और नेक्स्ट टू टर्म में माइनस का 6 कॉमन आएगा। सो ओवरऑल x + 1 आपका कॉमन आ जाता है, और ये x² -x -6 आया। अब आप जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो इसके फैक्टर्स आएंगे x -3 और x + 2, और देयरफॉर x की वैल्यूज आएंगी -1 -2 और +3। तो दीज आर दी करेक्ट वैल्यूज। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है रवि, समझ गया? यस सर। सर अगर इसी को अगर क्यूबिक के फॉर्म में क्यूबिक का इक्वेशन बनाने में यूज कैसे करेंगे इसको? अगर मतलब इसकी हेल्प से क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, रूट की हेल्प से। सर जो ऊपर में इक्वेशन आपने लिखी क्वेश्चन की, उसकी इक्वेशन बनाने वाला। मतलब वही तो है, दो चीजें हैं ना। रूट्स देंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, क्यूबिक इक्वेशन देंगे तो रूट्स बनाना है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया था तो हमने रूट्स बनाए। अब यदि आपको रूट्स देंगे और क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, यही पूछ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, वो बता देता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखिए अब तो ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देख लो एक बार। तो ये है जब भी आपने क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ये हेडिंग है,
और यहाँ पर अपन लिख रहे हैं इक्वेशन whose roots are alpha, beta and gamma is x क्यूब लिखेंगे सबसे पहले, फिर माइनस तीनों रूट्स का सम लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक पावर कम, फिर प्लस दो रूट्स का प्रोडक्ट लिखते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और फिर माइनस ये फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि फाइंड इक्वेशन whose roots are 1, 2 and 3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे? हमको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 1, 2, 3 दिया है, तो 1, 2, 3 लिखना है बस अल्फा बीटा गामा की जगह। तो सॉल्यूशन में इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस तीनों रूट्स का सम, फिर प्लस दो का प्रोडक्ट बनाना है, तो 1 into 2, फिर 2 into 3, फिर 3 into 1 x, और नीचे तीनों रूट्स का प्रोडक्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ये 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11 और माइनस का 6 ये आंसर आएगा। ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके नमन, तुमको कोई डाउट? समझ गया सब? यस सर। प्रज्वल, प्रज्वल कोई डाउट है? नहीं सर, समझ गया सर। ओके तेजस, नो क्लियर? यस सर। ओके उन्नति, यस सर, समझ गया। चलिए ठीक। और किसी बच्चे ने कोई भी डाउट है अभी मन में हो तो उसको पूछ लीजिए। ये क्यूबिक इक्वेशन से आप रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो मेथड मैंने आपको बताई। दूसरा, यदि रूट्स दिए हैं और क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप ऐसे बना सकते हैं। और साथ में अपन ने ये क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स में रिलेशन पढ़ा था कि इन तीनों रूट्स का सम माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, और तीनों रूट्स का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए आता है। ठीक है, तो ये पिछले 4 लेक्चर से अपन क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओवरऑल ये डिस्कशन था। कल अपन इसमें नया टॉपिक अब ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है, कल की क्लास तो मिस मत करिएगा, जिसमें अपन इंटरवल डिस्कस करेंगे और इनइक्वालिटीज के साइन पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ कहाँ कैसे होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो कल मेन हेडिंग है आपका इंटरवल, अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत बेसिक है और लगभग पूरे मैथ्स में और बाकी 2 सब्जेक्ट में भी कहीं कहीं आपको इसका यूज मिलेगा। ठीक है, तो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन।